सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में मकर राशि में सूर्यदेव बुधदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में मीन राशि में शुक्रदेव राहुदेव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और इनका नक्षत्र वाइज गोचर रोहिणी नक्षत्र से हो रहा है, जिसके स्वामी इनके परम प्रिय मित्र चंद्रदेव हैं। और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। और ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को देखने को मिलती है। और देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर हो रहा है। बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की बनी हुई है, क्योंकि केंद्र भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, भाग्य, विवाह, नौकरी, मान सम्मान, सुख, संतान सुख एवं पूर्ण उत्थान के कारक, नियंत्रक एवं दाता ग्रह हैं। ये इन सब चीज़ों के प्रदाता हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब भी केंद्र भाव में बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति तो इन सब चीज़ों से जातक को लाभ की प्राप्ति कराते हैं। चूँकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर श्रेष्ठ गोचर माना गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में श्रेष्ठ गोचर फल देते हैं अपने गोचर के दौरान। तो यहाँ पर चूंकि सप्तम भाव में हो रहा है और केंद्र भाव में हो रहा है तो बेहद शानदार गोचर बना हुआ है। इसीलिए ज्योतिष में स्पष्ट रूप से देवगुरु बृहस्पति की केंद्रस्थ गोचर की बात की गई है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रे बृहस्पति। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। यदि जातक की लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में विराजित हैं और बाकी कुछ ग्रह अशुभ भी हों तो जातक के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के केंद्रस्थ होने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कितना महत्वपूर्ण है। पंचम दृष्टि से ये लाभ भाव को देखेंगे तो आपको अनेक स्रोतों से धन के लाभ होंगे, मल्टीपल सोर्सेस से धन के लाभ होंगे। समाज से मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति समाज से मिलेगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और राजनीतिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपकी पुरानी कोई भी मनोकामनाएं रह गई थी तो वो पूर्ण होंगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, वृश्चिक राशि वाले जातकों पर है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, मनोबल में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी, नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष फलकारी बना हुआ है।
इनकी नवम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में रुचि रहेगी, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा। कर्म स्थल मजबूत होगा। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धनेश और पंचमेश होकर गोचर कर रहे हैं। 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं। धनेश का मतलब धन भाव के मालिक। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर से वृश्चिक राशि वाले जातकों को धन की प्राप्ति होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुटुंबजन से संबंध मधुर बने रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान की शिक्षा, संतान का स्वास्थ्य, प्रेम प्रसंग, ये सब ठीक रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में बेहद शानदार बना हुआ है। सप्तम भाव रोजगार का भाव है और ये दूसरे प्रकार से ये आपके कैरियर का भाव है। दशम भाव कैरियर का होता है और दशम से दशम को अगर गिनेंगे तो ये सप्तम भाव पड़ता है, तो ये भी कैरियर का भाव है। तो जो रोजगार है वो अच्छे चलेंगे। यदि जो लोग अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में विशेष शानदार शुभता देखने को मिलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं, उनके स्वामी चंद्रदेव हैं। तो विशेष तौर से व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बेहद शानदार बना हुआ है। जो व्यापारी गण इस अवधि में छोटी छोटी यात्राएं बिजनेस के हिसाब से करते हैं, उनकी इन यात्राओं से व्यापार में विस्तार होगा। अनेक तरह के लाभ देखने को बिजनेस में मिलेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार बना हुआ है। अब शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव 28 जनवरी को कुंभ राशि से ट्रांजिट करके मीन राशि में गोचर कर गए हैं और वर्तमान में शुक्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु देव का भी गोचर शुक्रदेव के साथ हो रहा है। तो चूंकि ये लक्ष्मी भाव है, ये त्रिकोण भाव है, शुक्रदेव की स्वामिनी लक्ष्मी है, तो कहने का मतलब धन की बरसात होने वाली है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों को। और यह धन की बरसात कब तक रहेगी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि शुक्रदेव इस बार 4 महीने लगभग 120-22 दिन यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं। जबकि सामान्यतः शुक्रदेव उच्च की राशि में प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन 28-29 दिन के लिए मात्र। लेकिन इस बार शुक्रदेव का विशेष गोचर हो रहा है और इस विशेष गोचर में वृश्चिक राशि वाले जातकों को धन के बेहद लाभ होने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में शुक्रदेव और त्रिकोण के स्वामी गुरुदेव केंद्र में सप्तम भाव में। 2 गुरुओं के बीच में केंद्र त्रिकोण राजयोग का होना, राशि परिवर्तन राजयोग का होना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये 4 माह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनकी नौकरी के हिसाब से, उनके व्यवसाय के हिसाब से, उनकी आमदनी के हिसाब से बेहद शानदार बने हुए। शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव किस चीज़ का भाव है? संतान का भाव है। संतान की पढ़ाई शिक्षा का भाव है। प्रेम प्रसंग का भाव है। लव इमोशन इससे देखे जाते हैं। राजनीति का भाव है। मनोकामना पूर्ति का भाव है। इससे कई चीज़ों को देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारकों में शुक्रदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाभ देते हुए दिखेंगे। और ये सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं। द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हैं, लाभ की स्थिति बना रहे हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? लाभ भाव पर। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के एकादश भाव पर, लाभ भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टियों का होना। एक तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि, शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि, राहु देव की सप्तम दृष्टि। बेहद शानदार स्थिति है। तो ये तो निश्चित है, ये तय है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को माह फरवरी ही नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि 31 मई तक शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपने विशेष शुभ फलों की प्राप्ति वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिलाएंगे। विदेशों से धन के योग, क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे। हर तरह से सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। लग्जरियस चीज़ों की प्राप्ति होगी।
ऐशो आराम के कारक हैं। आप ये कह सकते हैं शुक्र देव प्रेम के, रोमांस के, ऐशो आराम के, लग्जरियस चीज़ों के, टीवी सीरियल के, फिल्म जगत के, सौंदर्य प्रसाधन के, श्रृंगार संबंधी चीज़ों के, रत्न संबंधी चीज़ों के, जितने भी लग्जरीज आइटम हैं जीवन में, जो सुख भोग के साधन हैं, इस 4 महीने की अवधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को निश्चित मिलेंगे। अब वो कितने मिलेंगे ये निर्भर करेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। शुक्रदेव कैसे हैं, देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है और शनिदेव महाराज की क्या स्थिति है। यदि ये ग्रह जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में ठीक हैं तो निश्चित रूप से ये फरवरी से लेकर 31 मई तक का वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार व्यतीत होगा। बेहद शानदार शुभ फलों की प्राप्त होगी, अपार धन संपदा प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। यदि ग्रह कमजोर हैं जन्म कुंडली में तो उस मात्रा में शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन चूंकि गोचर में सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग, सस नामक राजयोग बना के बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर शनि की अड़ैया का प्रभाव है, लेकिन सस नामक राजयोग भी बना हुआ है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के फरवरी माह की बात कर रहे हैं तो शनिदेव अच्छी स्थिति में, शुक्रदेव राहुदेव अच्छी स्थिति में, देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में, मंगल देव यहाँ पर कमजोर हैं क्योंकि मंगल देव लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठे, तो मंगल देव की स्थिति थोड़ी कमजोर है। हालांकि मंगल देव भी देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हो रहा है और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं 8वें भाव में, तो ये 8वें भाव की चीज़ों से आपको प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो मंगल देव के आपको शुभ फल भी प्राप्त होंगे और कुछ अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। वो अशुभ फल प्राप्त ना हो उसके लिए आपको वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा। मंगल देव की शुभता को भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब जब मंगल देव की बात हो ही रही है तो मंगल देव की पूरी बात कर लेते हैं। यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है क्योंकि 2025 का सम 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक के स्वामी मंगल देव हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव ही उनके स्वामी हैं और उनके स्वामी हनुमान जी महाराज हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक विशेष रूप से यदि इस वर्ष श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप यकीन मानिए यह वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पर शुक्रदेव पंचम स्थान में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया तो आपको अनेक तरह से लाभों की प्राप्ति ये कराएंगे। सप्तमेश हैं तो सप्तम भाव से शुक्रदेव को जब हम देखते हैं तो सप्तम भाव से शुक्रदेव लाभ भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। तो यह भी एक विशेष योग है कि अपने से शुक्रदेव का एकादश भाव में बैठना अनेक तरह से धन लाभ की प्राप्ति कराना, बहुत शानदार स्थिति बनी है। और शुक्र के साथ राहु देव बैठे हुए हैं। राहु देव वैसे किसी भी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो वह स्वतंत्र रहते हैं, कुछ भी जातक को फल दे सकते हैं, लेकिन शुक्रदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जब राहु देव इनके साथ में बैठते हैं तो इनका व्यवहार राहु देव का काफ़ी विनम्रतापूर्ण रहता है। क्यों? ये शिष्य हैं शुक्रदेव के। शुक्रदेव क्या हैं? दैत्याचार्य हैं, दैत्यों के आचार्य हैं और राहुदेव दैत्य हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध है। जब शिष्य गुरु के साथ में बैठा हो तो शिष्य गुरुवत व्यवहार करेगा, यानी कहने का मतलब अच्छा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि शुक्र के साथ में राहु बैठ के शुक्र जो भी काम कराएंगे, शुक्र जैसे भी लाभ देंगे, राहु देव उन लाभों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। यह निश्चित है क्योंकि शुक्रदेव के साथ में राहु देव हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कि शिष्य हैं कभी उछल कूद न कर दें, बस उतना ध्यान रखना है। तो उस उछल कूद के लिए थोड़ी सी समझदारी रखना है, क्रोध से बचना है। ये प्रेम प्रसंग का भी भाव है, लव अफेयर्स का भाव है,
और शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो लव अफेयर्स की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। लेकिन राहु कभी कभी मन को भ्रमित कर सकते हैं। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है, एक धुंध है। तो इस तरह की परेशानी राहु देव दे सकते हैं। तो आपको अपनी थोड़ी समझ यहाँ पर लगाना है। अपने कोई भी कार्य करना है तो थोड़ा समझ से करना है। बाकी राहु देव यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को, शुक्रदेव के साथ जब तक रहेंगे। इसके बाद में ये संतान का भाव है तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इनकी संतान की शिक्षा विदेशों से भी हो सकती है, क्योंकि राहु देव का संबंध विदेश से भी है। और राहु देव यहाँ बैठे, और राहु देव विदेश के कारक हैं, मतलब दूर के कारक हैं, विदेशों से लाभ भी दिलाते हैं, लग्जरियस के कारक हैं। तो जो लोग विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं उनको धन के लाभ होंगे। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, राहु और शुक्रदेव विदेश जाने के लिए योग बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छी स्थिति शुक्रदेव की यहाँ पर है, राहु देव की अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा बस एग्रेशन से बचना है, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सूर्यदेव बुधदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना, सूर्य बुध का बुधादित्य योग होना इस बात का संकेत करता है कि आप मेहनत करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तृतीय भाव में मंगल देव की अष्टम दृष्टि का होना और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना, ये बेहद शानदार स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मंगल देव चूँकि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, साहस बल पराक्रम देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ी चढ़ी रहेगी। और मंगल देव की ये उच्च की राशि है, मकर राशि, अपनी उच्च की राशि पर अष्टम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। सूर्य बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपका पराक्रम अच्छा होने वाला है। आप ऐसे ऐसे बड़े काम कर जाएंगे, स्मार्ट वर्क कर जाएंगे, जिससे आपकी वाहवाही होगी, तारीफ होगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का फरवरी माह का ग्रह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। आप अपने राशि के स्वामी मंगलदेव के लिए मंगलदेव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना ना भूलें। चूँकि आपके राशि के स्वामी पूरे माह अष्टम भावगत हैं, अतः आपको मंगलदेव और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की आराधना उपासना विशेष लाभकारी रहेगी। उसके बाद में शनिदेव की अड़ैया चल रही है, तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। राहु देव के लिए, चूँकि राहु देव पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये आपको उधर संबंधी पीड़ा दे सकते हैं। अतः राहु देव के लिए राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें और प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को वृश्चिक राशि वाले जातक करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।